राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कथा श्रवण करवाऊंगी, गुड़ का भोग। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एक गांव में छज्जूमल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी रोज़ाना गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती, उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जूमल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता था। इसी तरह उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। उसके बेटे बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जूमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जूमल बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा है मानकर फिर वह अपने काम पर वापस जाने लगा। उसके बेटे उसको समझाते, बाबा अब हम अच्छा कमा लेते हैं, अब आप घर बैठे। परंतु छज्जूमल नहीं माना। उसकी पत्नी रोज़ गोपाल जी को भोग लगाती थी। उसको तो भोग लगाना आता नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता। ठाकुर जी तो ठहरे मीठे के शौकीन, उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया। अब रोज़ काम जाने से पहले वह लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा देता था। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है तो थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोला ठीक है। तो उन्होंने भूल से लड्डू गोपाल जी को भी अलमारी में रख दिया। घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग नहीं लगता। छज्जूमल अब रोज़ की तरह गांव में गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी छज्जूमल की आंख लग गई। तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ नहीं दोगे? छज्जूमल ने 1-2 बार सुनकर अनसुना कर दिया। उसे लगा कि कोई सपना है, पर जब उसे कोई लगातार हिलाता जा रहा था और बोले जा रहा था, अचानक वह उठा और देखता है कि 6-7 साल का बालक उसे कह रहा है कि बाबा आज गुड़ नहीं दोगे? छज्जूमल मन में सोचने लगा कि मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि गांव में ही किसी का बच्चा होगा। छज्जूमल ने कहा, हाँ बेटा ले लो। तो उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक गुड़ को मुंह में डालकर आहा आहा मीठा मीठा कहकर वहाँ से भाग गया। अब तो रोज़ ही वह बालक छज्जूमल को मिलता, उसे गुड़ लेता और नाचता गाता मीठा मीठा कहकर भाग जाता। छज्जूमल भी बच्चा समझकर उसको रोज़ गुड़ दे देता। अब घर का काम पूरा हो गया तो उस दिन घर में हवन पूजन रखा गया। छज्जूमल अब गुड़ बेचने ना गया, परंतु वह बालक तो अपने समय पर उस जगह पहुंच गया। अब छज्जूमल वहाँ नहीं आया। बालक ने तो घर जाकर मैया की जान खा ली और ताता थिया मचाने लगा। बोले, मुझे तो गुड़ ही चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, बर्फ़ी मिठाई सब ला कर दिए, लेकिन वह तो कहता मैं तो गुड़ ही खाऊंगा। मैया से बालक का रोना सहन नहीं हुआ और वह छज्जूमल के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई। घर जाकर कहती हैं, बाबा मेरे बालक को आपने गुड़ की आदत डाल दी। आज आप आए नहीं ना, तो गुड़ खाए बिना वह मान ही नहीं रहा था। अब छज्जूमल को उस बालक पर बड़ा प्यार आया। उसने उस बालक को गोदी में बिठाया और गोदी में बिठाकर उसे गुड़ खिलाने लगा। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जूमल की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर वह बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर चला गया। हवन पूजन के बाद फिर गोपाल जी की मूर्ति को रखा गया। अगले दिन छज्जूमल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चला गया। अब तो उसे भी उस बालक को गुड़ खिलाने की जल्दी थी, परंतु वह बालक नहीं आया। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए तो छज्जूमल का मन बहुत बेचैन हुआ।
और वह सोचने लगा कहीं बालक बीमार तो नहीं हो गया। उसने गांव जाकर सबको बालक के बारे में पूछा तो सबने कहा ऐसा तो यहाँ कोई भी बालक नहीं रहता। वह हैरान परेशान होकर घर पहुँचा। घर पहुंचकर जब वह मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा तो वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कह रहे हो बाबा मैं ही वह बालक हूँ। छज्जूमल सोचने लगे कि यह तो साक्षात गोपाल जी मुझसे गुड़ खाने आते थे। वह कहने लगे गोपाल जी धन्य हो आप। गोपाल जी की ओर देख के उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।